ओके, चलिए फिर अब हमारे पैनल के पास चलते हैं और ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। गुड आफ्टरनून गबा सर, बताइए आपका ट्रेड इस समय का। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक जो पसंद है मुझे इस वक्त वो है HDFC लाइफ। यहाँ पर स्ट्रेंथ है, 742 के आसपास ट्रेड कर रहा है, स्टॉक होगा 738, करीब ₹5 का स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड जो फर्स्ट टेक्निकल टारगेट है 750, फिर 760 पॉसिबल है HDFC लाइफ में, क्योंकि स्ट्रक्चरली इसमें एक स्ट्रेंथ नजर आती है HDFC लाइफ। ओके, 750 की तरफ बढ़ता हुआ HDFC लाइफ बाई साइड का ट्रेड। रचना जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून। आज बहुत सारे स्टॉक्स में ग्रीन कलर तो हमने देखा है। अब यहाँ चुनने वाली ये बात है मेरे लिए कि कहाँ पे खाली एक पुलबैक है और कहाँ पे एक्चुअल रिवर्सल दिख रहा है। तो ये रिवर्सल की जहां तक बात है वो मुझे एक विप्रो के काउंटर में दिखा है। आज का तो टॉप गेनर है ही, लेकिन यहाँ पे अपसाइड पे और स्पेस अवेलेबल है जो यहाँ पे आने वाले दिनों में और हफ्तों में फ्रक्टिफाई हो सकती है ऑन द अपसाइड। तो विप्रो के फ्यूचर्स को हम लॉन्ग करेंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ 545 एंड ऊपर की साइड पे हमारा टारगेट होगा 570 एंड 575। ओके, विप्रो यहाँ पर एक बाय कॉल रचना जी की तरफ से। मानस गुड आफ्टरनून। मानस, आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए, एशियन पेंट्स पे बिकवाली करने का ट्रेड लेना है। एशियन पेंट्स में हमने कंसोलिडेशन देखा था, लेकिन आज एक फ्रेश ब्रेकडाउन 200 मूविंग एवरेज के नीचे हुआ है। एशियन पेंट्स के फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। स्टॉप लॉसेस 3046, माफ करिएगा, 3046 के स्टॉप लॉस से इसके फ्यूचर में बिकवाली करेंगे और टारगेट सेट करेंगे 2950 के। अगर चाहे तो 300 वाला पुट ऑप्शन ले सकते हैं। 52 रुपीज के आसपास ट्रेड हो रहा है। इसमें 39 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए, माफ करिए, खरीदारी करिए 39 के स्टॉप लॉस से इस ऑप्शन में, 3000 के पुट ऑप्शन में, और 75 के टारगेट से। ओके, तो 3000 का पुट लेने की सलाह यहाँ पर। एशियन पेंट वीक है काउंटर, आप एक मंदी का ट्रेड कैरी कर सकते हैं। स्नेहा नमस्कार, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा। नमस्ते हर्षदा। अगर आप देखें बैंकिंग स्पेस में आज काफी अच्छी रिकवरी है, तो PSU बैंक में से SBI अकाउंट पर मुझे काफी अच्छा लग रहा है। काफी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा था, जहाँ पे 810 के आसपास एक हर्डल था। लास्ट 2 दिनों में स्टॉक ने सरपास किया ये लेवल्स, और आज अगर आप देखें तो कॉल्स में भी काफी अच्छी फाइटिंग है। तो मेरा मानना है यहाँ से और तेजी कंटिन्यू हो सकता है। तो 804 का एक स्टिक स्टॉप लॉस लगा के यहाँ पे लॉन्ग करना है फॉर द टारगेट ऑफ 845। ओके, तो ये हो गई SBI पर कॉल इस समय। अब राजेश सतपुते के पास चलते हैं, उनकी ट्रेड बाकी। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून अनुज जी, एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। अनुज जी, मैंने जितने भी लिस्ट में रखे थे सब कवर हो चुके हैं, एक बचा है, दैट इज डॉक्टर रेड्डीज। मुझे लगता है कि डॉक्टर रेड्डीज में जिस तरह से कल एक ट्रेंड रिवर्सल था और कल का दिन थोड़ा पॉज था और आज यहाँ पे रिकवरी, तो जिस तरह से ये स्ट्रेंथ दिखा रहा है, तो देखिए डॉक्टर रेड्डीज बाय करना है 6720 के स्टॉप लॉस के साथ। फ्यूचर की बात कर रहा हूँ मैं। मेरे हिसाब से इस पे जो इमीडिएट टारगेट होगा वो करीबन 6800 का था, जो सुबह में मैंने एक बार दिया था, तो ऑलमोस्ट वो हिट हुआ है। लेकिन जो नेक्स्ट टारगेट है मुझे लगता है 6900 6950 का टारगेट लेके डॉक्टर रेड्डीज आई थिंक इस लेवल पे भी बाय बनता है, तो इट्स अ बाय इन प्लीज। ओके, बाई साइड का ट्रेड डॉक्टर रेड्डीज इस समय आपके लिए उभर कर आ रहा है। राजेश अग्रवाल को जोड़ लेते हैं। राजेश जी नमस्कार, बताइए क्या ट्रेड लेंगे। नमस्कार हर्षदा जी, अनुज जी, बाकी भी जो पैनल में मित्रगण हैं सबको नमस्कार। ट्रेड के लिहाज से बात की जाए तो हम देख रहे हैं कि मेटल्स में बड़ी भारी रिकवरी चल रही है, बैंकिंग में रिकवरी चल रही है। तो इस दो सेक्टर में एक स्टॉक अगर चुनना हो तो मैं समझता हूँ HDFC बैंक के साथ जाना चाहिए। अंडर परफॉर्म किया है पूरे मार्केट को, नो डाउट, बावजूद इसके कि दुनिया का एक सबसे बड़ा बैंक हो गया मर्जर के बाद, इतनी बड़ी साइज हो गई। इनकी जितनी भी सब्सिडरीज है, चाहे वो एर्गो हो, लाइफ हो, सिक्योरिटी हो, सब अच्छा खासा परफॉर्म कर रही हैं। अगले साल FY26 में हमारे अनुमान से 80,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट डिक्लेयर करेगी। एसेट क्वालिटी स्टेबल है। थोड़ी दिक्कतें NIM और क्रेडिट अपटेक को लेकर के है, जो कि सिर्फ इस बैंक के साथ नहीं है, सारे ही बैंकों के साथ है। हमें लगता है कि थोड़ी सी मध्यम से लंबी अवधि के लिए यहाँ ध्यान देना चाहिए। और शॉर्ट टर्म की भी बात की जाए तो 1720 1730 के टारगेट हो सकते हैं, बट दिस इज वेरी शॉर्ट टर्म। बट मेरे हिसाब से इसमें थोड़ी सी 6-8 महीने की अवधि के साथ डिलीवरी लेनी चाहिए। HDFC बैंक में डिलीवरी ले सकते हैं। राजेश जी गुड आफ्टरनून, आपसे व्यू लेना चाहूँगा सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्टॉक्स पर। आज जिस तरीके की पिटाई हुई, महानगर गैस, IGL, क्या ये डी रेटिंग के कैंडिडेट्स हैं या फिर इन लेवल्स पे बाय करें? जो इनके गैस आती हैं उससे कटौती के कारण से आई है।
पहले 84% के बाद था, फिर बाद में 72 हुआ और ज्यादा कटौती हो गई। जाहिर सी बात है कि इनके अर्निंग्स पे प्रभाव पड़ेगा। अब ये देखना होगा कि ये जो बाजार से ऊंचे दाम पे गैस खरीदेंगे, उसको ये पास ऑन कर पाएंगे कि या नहीं कस्टमर को, वॉल्यूम ग्रोथ कैसे आएगी, ऐसी बहुत सी चीजें देखने लायक होगी। लेकिन कुछ बयानात मैनेजमेंट के ऐसे आए कि जैसे करीब कुछ कट आएगा मार्जिन पे दे, और हमारा खुद का ये अनुमान है करीब 20-22% का इनको दिक्कत आएगी बॉटम लाइन पे। लेकिन अगर आप मार्केट में गिरावट देखो कल की और आज की लेकर के, तो मुझे लगता है कि नेगेटिव्स डिस्काउंट हो चुके हैं। हो सकता है कि मौजूदा स्तर से 2-4% और गिर जाए, बट इस वक्त हमें लगता है कि महानगर गैस खास करके वहां पे एक खरीदारी का मौका बनता है। इस वक्त थोड़ा सा दिक्कत ये भी है कि महाराष्ट्र में इलेक्शन के कारण से कुछ प्राइस हाइक्स इस वक्त अलाउ नहीं हो, तो हो सकता है कि थोड़ा इलेक्शन तक इंतजार करना पड़े। लेकिन एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी महानगर गैस में बन रही है। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एमजीएल में ज़रूर बन रही है, लेकिन हाँ, वो इलेक्शन का तो पेच फंस ही रहा है। जब तक वो नहीं पार होता स्पीड ब्रेकर, शायद ही कंपनी प्राइस हाइक ले पाएगी। और लेना भी तो होगा। अनुज, एक रिपोर्ट आई थिंक जेफरीज की मेंशन करी थी, 6 से 8 रुपए की रेंज में वो प्राइस हाइक लेना होगा। अब तक इन्होंने जब भी प्राइस हाइक्स लिए है वो फ्रैक्शंस में ही हुआ है, 2-2.5 रुपए एट द मोस्ट। हर्षदा, मामला सारा वहीं पे है कि पास थ्रू तो हो जाएगा और पाइप नेचुरल गैस में कोई दिक्कत भी नहीं है, वो हमको भरना पड़ेगा। लेकिन जो सीएनजी वाला मामला है, हाँ, उसमें जो गाड़ियों वाला मामला है, उसमें फिर वो डीजल के मुकाबले और एट अ टाइम व्हेन ब्रेंट प्राइसेस नीचे आ रहे हैं, तो आगे जाके हो सकता है कभी ना कभी तो डीजल प्राइस भी कट होंगे, होने चाहिए। तो या तो गवर्नमेंट की पॉलिसी हो कि नहीं डीजल के प्राइस भी यहाँ नहीं कट होंगे, उल्टा और एक्साइज बढ़ाई जाएगी। अनलेस ऐसा हो तो या तो मार्जिन पे कॉम्प्रोमाइज़ करिए आप। लेकिन एक चीज़ तो क्लियर है, ये स्टॉक्स की जो फंडामेंटल स्टोरी चली आ रही थी वन वे वाली, वो कुछ हद तक उसमें ब्रेक लगा है। और इशू क्या है ना कि जब आप मोनोपोली बिजनेस में होते हैं, जैसे ये सारी की सारी कंपनियां मोनोपोली बिजनेस में हैं। महानगर गैस मुंबई में मोनोपोली है, आईजीएल की दिल्ली में मोनोपोली है, गुजरात गैस की अपने गुजरात में मोनोपोली। तो ऐसे जब आप मोनोपोली बिजनेस में कोई जगह नहीं होती आपके पास इस तरीके की, अगर कोई भी रेगुलेटरी स्टेप आ जाए तो। लेकिन मेरा मानना ये है कि इवेंचुअली तो आपको खाना पकाना तो गैस तो लगानी ही है आपको, और सीएनजी भी इवेंचुअली जिसको यूज़ करनी है उसको करनी ही है। एट लोअर लेवल बाइंग आएगी। अब वो हो सकता है 400 पर आए आईजीएल में, हो सकता है 420 पर आए, 430 पर आए, पिन पॉइंट करना टफ होगा। लेकिन लोअर लेवल पे मुझे लग रहा है थोड़ी बाइंग आएगी। महानगर गैस में तो मुझे लग रहा है कि वैल्यूएशन काफ़ी कंफर्टेबल हो गए हैं। अब आई थिंक 1400-1500 के लेवल के आसपास मुझे लग रहा है महानगर गैस में भी इससे ज़्यादा का नीचे का मुझे मंदी नहीं दिखाई देती वैसे फ्रैंकली। तो परहैप्स बर्स्ट इज ओवर की तस्वीर आगे जल्द ही बनती हुई दिखाई देगी। देखते हैं यहाँ पर कैसा आता है, और जब कंपनी अपनी अर्निंग्स के लिए रूबरू होगी तब तो और खुलासा होता हुआ दिखाई देगा।